तो जनाब आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है कि जब वो कंप्यूटर साइंस के अंदर कोई भी टेक्नोलॉजी को सीखने जाते हैं, मान लीजिए किसी बच्चे ने वेब डेवलपमेंट को चुना कि मैं वेब डेवलपमेंट पूरा सीखूंगा, तो वहाँ पर उसके साथ क्या होता है कि जैसे वो सीखने बैठता है कहीं ना कहीं एड्स के माध्यम से या फिर अलग अलग यूट्यूब वीडियो जो सजेशंस में आती हैं, कहीं कहा जाएगा मशीन लर्निंग सीख लो, इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, कहीं डेटा साइंस को प्रमोट किया जा रहा होगा, कोई कह रहा होगा ऐप डेवलपमेंट सीखो वो ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है। तो बच्चा वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं सीखूं तो सीखूं क्या, मतलब वेब डेवलपमेंट भी मैं सीख रहा हूँ, साथ में मैं मल्टीपल चीज़ें सीख नहीं सकता हूँ। तो ऐसे में जो वो एक चीज़ सही से सीख भी पा रहा था उसमें भी उसका 10 तरीके से दिमाग बट जाता है। और यहाँ पे होता क्या है कि वो हर चीज़ को थोड़ा सीखना स्टार्ट कर देता है। और सिर्फ ये ऐसे मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ के साथ नहीं हो रहा, अगर आप वेब डेवलपमेंट के अंदर भी जाएंगे तो वेब डेवलपमेंट का बेसिक कोर क्या होता है, पहले आपको HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट सीखनी होती है, फिर उसका यूज़ करके मर्न स्टैक सीखना होता है। मर्न स्टैक में आपका MongoDB, एक्सप्रेस, रिएक्ट, नोड आता है, ठीक है। तो इससे सीखकर आप एक अच्छे वेब डेवलपर बन सकते हो, बाद में अपनी स्किल्स को इनहांस करने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी सीख सकते हो। पर वेब डेवलपमेंट जब वो सीख रहा होता है उसी के साथ साथ उससे कहा जाता है GSAP सीख लो, बिना एनिमेशन के वेबसाइट आपकी बेकार है। अब वो उसके पास एक और पॉइंट आ गया कि GSAP भी सीखना है, फिर कोई कहेगा 3GS सीख लो, उससे और ज़्यादा वेबसाइट आपकी इनहांस हो जाएगी। तो बच्चा ऐसे में करे क्या, उसको लगता है इतनी ज़्यादा सारी चीज़ें हैं, टाइम भी लिमिटेड, मैं कैसे सीख सकता हूँ। और ऐसे में किसके ऊपर क्वेश्चन उठाया जाए, उन यूट्यूबर्स के ऊपर जो इस तरीके की वीडियोस रेगुलर डालते रहते हैं, या बच्चे के अंदर ही इतना मतलब पावर नहीं है कि वो किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करके उस पर ध्यान लगा पाए। तो देखिए इस पर गलती किसी की नहीं है, यूट्यूबर्स की गलती इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि उनको तो रोज़ कंटेंट डालना है, उनका काम ही कंटेंट डालना है, लोगों को जागरूक बनाना है। और सिर्फ उनकी वीडियोस को बच्चे ही नहीं देखते हैं, उनकी वीडियो को जो MNC कंपनीज में काम कर रहे हैं ऑलरेडी, वो भी नई नई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए देखते हैं। तो अगर वो यूट्यूबर्स वीडियो नहीं बनाएंगे, लोगों को नई टेक्नोलॉजी से आपको नहीं बताएंगे कि ये टेक्नोलॉजी आई है, इससे ये होता है, तो अवेयर नहीं रह पाओगे मार्केट से कि क्या क्या मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं और क्या क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है। पर बच्चा उस चीज़ को समझ नहीं पाता है। बच्चे को क्या है कि हाँ हर चीज़ सही है, मैं हर चीज़ सीख लेता हूँ। और आप खुद सोचिए कि अगर आप 10% हर टेक्नोलॉजी को सीखते हो तो फिर यही क्वेश्चन उठता है कि मार्केट में जॉब नहीं है। बिल्कुल नहीं रहेंगी, क्योंकि आपने भी एक चीज़ को अच्छे से 100% नहीं सीख रखा है। जब आप किसी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को सीख कर 100% पूरा सीख लेते हो, अच्छे से उसमें प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपको ये क्वेश्चन ही नहीं रहेगा कि जॉब्स नहीं है। फिर आपका काम आपके लिए बोलेगा, आप जो वेबसाइट्स बना रहे होगे, जो एप्लीकेशंस बना रहे होगे, जो सॉफ्टवेयर्स बना रहे होगे, वो ऑलरेडी आपका नाम बना रहे होंगे एज अ मार्केट में, ठीक है। तो वही चीज़ है, हम लोग हमेशा से इस चीज़ का एग्जांपल देते हैं कि भैया एक फिजिशियन जितना पूरे मंथ में नहीं कमाता है, उतना आपका हार्ट सर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट, साथ में आपका लीवर एंड पैनक्रियाज स्पेशलिस्ट कमा लेते हैं 2 दिन में मात्र। तो सोचिए कितना डिफरेंस है। आपको फिजिशियन नहीं बनना है कि आप नाक, कान, गला, सर सब चीज़ें देख रहे हो, आपको हार्ट स्पेशलिस्ट बनना है कि हाँ कोई भी प्रॉब्लम है मैं नहीं देखूंगा, मुझे सिर्फ हार्ट के पास ही रहना है, हार्ट से रिलेटेड ही कोई प्रॉब्लम है तो मैं समझूंगा। न्यूरोलॉजिस्ट समझो, न्यूरोसर्जन समझो, तो अपने आप को बिल्कुल एक छोटी सी नीश पे पकड़ के चलो और उसको अच्छे से सीख के चलो। क्योंकि जब किसी को उस चीज़ की डिमांड होगी कि मुझे बस ये काम कराना है, तो वहाँ पर आपका नाम निकल के आ रहा होगा कि हाँ बस इस बंदे के पास जाऊँगा तो ये काम बेस्ट तरीके से मेरा हो जाएगा। अब इसमें होता क्या है कि आप मान लो इतनी सारी वीडियोस बनती है दिन भर में, अगर हर चीज़ को देखोगे, हर चीज़ को समझोगे, तो यार आप हर चीज़ कर ही नहीं सकते हो। आपको सिर्फ अपना, आपने जो एक बार चूज़ कर लिया है उस पर ही टिके रहना है। अब बात ये आती है कि चूज़ किस हिसाब से करें, कहीं बच्चा भटक ना जाए, कोई गलत चीज़ चूज़ ना कर ले। तो 3 पॉइंट हमेशा ध्यान रखो। सबसे पहला, आपको अच्छा क्या लगता है, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, आपको पहले ये देखना है। नंबर 2 पे अभी आप किस स्थिति में हो, आप क्या सीख सकते हो। मान लो अभी आपको बेसिक मैथ्स भी नहीं सही से आती है या फिर बेसिक मैथ्स आती है और आप डायरेक्ट AI ML पे कूद रहे हो, तो वो आपको आगे चल के प्रॉब्लम देगी। तीसरा, किस टेक्नोलॉजी को सीखने पे मैं सबसे ज़्यादा जल्दी पैसे कमा सकता हूँ, जो कि अगर मैं बोलूँ तो वेब डेवलपमेंट या उसके बाद ऐप डेवलपमेंट ही है। क्योंकि अगर आप सीख गए, आप बनाकर लोगों को प्रोजेक्ट्स दे सकते हो, उससे पैसे कमा सकते हो। तो ये 3 पॉइंट्स पे आपको सोचना है कि मेरे लिए कौन सी टेक्नोलॉजी बेस्ट है, उनको चूज़ कर लेना है, फिर उसको एज अ पिक्सल बाय पिक्सल बांट लेना है। पिक्सल बाय पिक्सल बांटने का मतलब क्या होता है, स्टेप बाय 1, स्टेप 2, स्टेप 3।
अब कोई आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो तो फ्रंट एंड के अंदर काफ़ी स्टेप्स आ जाते हैं। जैसे सबसे पहले आपको HTML, फिर CSS, फिर जावास्क्रिप्ट, ये 3 स्टेप हो गए। फिर उसके बाद में आप आगे बढ़ते जाओगे। एक साथ अगर आप देख रहे हो कि मुझे पूरी इमेज बनानी है तो आप नहीं बना सकते हो, पर उस पूरी इमेज का अगर आपको 1 पिक्सल या 2 पिक्सल बनाना है तो आप डेली उसको बना सकते हो। तो इस मेंटेलिटी के साथ आपको आगे बढ़ना है। आई होप आज आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। लाखों टेक्नोलॉजीज आती रहेंगी, लाखों लाइब्रेरीज आती रहेंगी वेब डेवलपमेंट के अंदर भी, पर एक समय पे आपको पहले अपना कोर मजबूत कर लेना है। जब कोर मजबूत हो जाएगा तब आप अपनी चीज़ों को इन्हेंस करने के लिए अदर लाइब्रेरीज को सीख सकते हो। मान लीजिए आप मैं वेब डेवलपमेंट सीख लिया हूँ, अब मैं GSAP सीखूँ कि मुझे एनिमेशन आ जाए अच्छे से, फिर मैं 3GS लाइब्रेरी सीखूँ, तो इससे मैं क्या होगा, अपने काम को और बेहतर बना पा रहा हूँ। पर मैं अगर स्टार्टिंग में ही सारी चीज़ें सीखने लगता तो एक समय पर मैं कुछ भी ना सीख पाता। तो लोगों का काम है कहना, आप उन पे मत जाइए, आप जो पकड़े हैं उस पे लगे रहिए। ओके, आई होप आपको थोड़ा कंक्लूजन मिल गया होगा। इसी के साथ अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को एक लाइक करके मुझे भी समर्थन जता सकते हैं कि आप मेरी बात से समर्थित हैं। कमेंट में कुछ अच्छा सा फीडबैक लिख सकते हैं जिससे मुझे भी पता चलेगा कि आपका क्या सोचना है इस चीज़ में। और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्सेस नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो कंप्लीट फ्री बैच की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी, पिक्सल बैच नाम से, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो में आप इतना ही था। थैंक्स फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।